बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जो दिन भर में मुझ पर 50 बार दुरूद शरीफ पढ़ेगा, रोज़ क़यामत में उसके साथ मुसफ़ा यानी हाथ मिलाऊंगा। सल्लु अलल हबीब। खाने से पहले और बाद में हाथ धोना सुन्नत मुबारक है। राशिद अतारी रूहानी इलाज लेकर पेश खिदमत है। इंशाल्लाह आज जो हम रूहानी इलाज सुनेंगे वो है इतने चोरी से बचना। अपने घर में चोरी ना हो, बरकत हो, फाका ना हो, रिज़्क़ में बरकत हो, तो ये आप अमल कीजिएगा। इंशाल्लाह इस अमल की बरकत से ना आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। घर में बेबरकती भी नहीं होगी, फाका भी नहीं आएगा और चोरी से भी इंशाल्लाह महफूज रहेंगे। कि इंशाल्लाह मैं वीडियो बनाऊंगा। जो हम रूहानी इलाज करते हैं ना, इसकी तकरीबन काफ़ी ज़्यादा शर्तें भी हैं, 7-8 शर्तें हैं कि जिसकी वजह से अगर वो शर्तें ना पाई जाएँ तो फिर वो अमल यानी कबूल नहीं होता, वो रूहानी इलाज असर नहीं करता। शर्तें कौन सी हैं आपको बताइए, यानी हलाल खाना, सच बोलना, ठीक है, नमाज की पाबंदी, फिर जल्दी ना हो और रब की रहमत पर मुकम्मल यकीन हो। जो वजीफा पढ़ रहे हैं उसके ऊपर मुकम्मल यकीन हो, कुरान पाक पर मुकम्मल यकीन हो, ठीक है। कुछ और भी बातें हैं, अगर वो पाई जाएंगी ना तो इंशाल्लाह वजीफे अमल करते हैं, असर करते हैं। अगर वो बातें ना पाई जाएं तो फिर वो बेअसर हो जाते हैं। तो करना क्या आपने, अगर आप चाहते हैं ना कि आपका घर चोरी से महफूज हो जाए, तो आपको घर की जो पूरा घर है ना, जो आगे घर की दीवार ना, ऊपर जो होती दीवार होती है जहां पर बेदबी ना हो, कागज लेके ना आपने कागज लेकर, तो कागज के ऊपर ना आयत कुर्सी लिख के ना, आयत कुर्सी लिख कर उसको ना यानी लटका दें या ऊपर रख दें। वो आपकी बस उधर लगा दें, अच्छी है। इंशाल्लाह घर में जिन्नात भी नहीं आएंगे, शैतान का असर भी नहीं होगा। पढ़ते भी रहा करें। तो दीवार के ऊपर अगर आप आयत कुर्सी लिख के लगा देंगे ना, कागज के ऊपर लगा दें टेप के साथ या वैसे शीशे कोई बस दीवार के साथ लगा दें, से दीवार है ना ऐसे लगी हो ऊपर, ताकि नीचे पीछा भी ना हो, बेद भी ना हो। तो इंशाल्लाह आपका जो घर है ना चोरी से महफूज हो जाएगा। घर में बरकत भी होगी, जिन्नात से भी बचेंगे और इंशाल्लाह मज़ीद बरकतें ही बरकतें हैं। अल्लाह ताला हम सबको भी चोरी से हमारा माल महफूज रखे, तमाम जिस्मानी रूहानी बीमारियों से महफूज रखे, दोनों जहानों की भलाई अता करे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।